अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 8वीं जमात के स्कॉलरशिप मैथ रियाजी के चैप्टर नंबर 7 यानी कि सबक नंबर 7 अलजबरा उसमें मश्की सेट नंबर 7.1 अलजबरी इबारतें, इसकी मश्की सेट नंबर 7.1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी तलबा से गुजारिश की जाती है कि वह अपने अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और उसको अच्छी तरह से उस पर मश्क कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड नज़र आ रहा होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी कुछ रकम हमें हमारे चैनल को देकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 1 की तरफ। जैसा कि हमारा सवाल नंबर 1 है, कौस में x मनफी 13 कौस में x जमा 4 ज़ैल में से किस अलजबरी इबारत के अज्जाए ज़रबी है। इसके जो मुतबादिल दिए हैं, मुतबादिल नंबर 1 है x की दूसरी मनफी 9x मनफी 52। इसका जो मुतबादिल नंबर 2 है x की दूसरी मनफी 9x जमा 52। मुतबादिल नंबर 3 है x की दूसरी जमा 9x जमा 52 और मुतबादिल नंबर 4 है x की दूसरी जमा 9x मनफी 52। तो अब इसे हल कैसे करेंगे? इसको सब में सीधा एक आसान तरीक़ा है जिसमें कि हमें ज़ाब्ता इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पे गौर करना है। यहाँ एक x है और यहाँ एक x है, तो इसको क्या करना है, हमें ये 2x लेना है। ये 2x आ गए। इसके बाद क्या करना है, हमें मनफी 13 का हिस्सा है, ये मनफी 13 के हिस्से में से ये 4 को मनफी करना है हमें। ये एक होगा। क्यों करना है? क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे मनफी का अदद बड़ा है, इसलिए इसमें से इसको छोटे अदद को मनफी करना है। और उसके बाद क्या करना है, ये मनफी 13 को उसी 4 से ज़रब देना है हमें। इस तरह अभी 2x है, यानी क्या हो गया, ये x की दूसरी, और 13 में से 4 गए तो क्या रहेंगे, 13 में से 4 जाने के बाद 9 रहेंगे। तो कौन से अदद के रहेंगे? वो मनफी वाले अदद के रहेंगे, इसलिए क्या आएगा, वो मनफी 9, ये x बराबर। अभी यहाँ पे 13 से अगर हम 4 को ज़रब देंगे तो 13 चौक 52, वो किस अदद के आ रहे हैं, मनफी के, मनफी 52। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। हमारे जवाब मतलब मुतबादिल में कोई जवाब है क्या? ये मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। इसे अच्छे से नोट कर लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, 1/n मनफी m जमा 1/m मनफी n की जमा कितनी। अब ये जमा पूछ रहा है। मुतबादिल नंबर 1 है 1/m जमा n, मुतबादिल नंबर 2 है 2m जमा 2n, मुतबादिल नंबर 3 है 1, मुतबादिल नंबर 4 है 0। अब कैसे मालूम करना है? अब ये जमा पूछ रहा है। भले ही ये जमा पूछ रहा है, लेकिन हमें इसकी अलामतों पे ध्यान देना होगा। ये नीचे वाले हिस्से शुमारे कुनिंदा क्या है, मनफी है, इसीलिए हमको इसको क्या करना होगा, पहले मनफी करना होगी। जैसे 1/m मनफी n जमा 1/n मनफी m मसावी। अब ये 1 में से 1 गया तो क्या रहेगा, इसकी अगर हम मनफी करते हैं, 1 में से 1 गया तो क्या होगा, 0 बटा m मनफी में से m मनफी अगर जाता है तो क्या होगा, ये कट जाएंगे दोनों भी, ये भी 0 आएगा। इस तरह से अब ये 0/0 होने के बाद उसकी जमा कितनी है? अभी 0 और 0 के अगर हम जमा करते हैं तो क्या आएगा, 0। इसलिए मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब है। इसी तरह हम आप सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, कौस में 2a मनफी 3b जमा 4c इस अलजबरी इबारत के मसावी ज़ैल में से कौन सी इबारत नहीं है। अब इसमें से कौन सी इबारत नहीं है हमारे मुतबादिल में से, वो पहचान है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, अलामतों की पहचान करना है। अब यहाँ पे 2a है जमा का, ये 2a जमा का हमारे पहले ऑप्शन में है क्या, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 2 में है क्या, ये भी 2a जमा का है। ऑप्शन नंबर 3 में है क्या, ये 2a, ये भी जमा का है। ऑप्शन नंबर 4 में ये 2a, ये जमा का है, यानी 2a बराबर जमा के हैं। अब क्या है यहाँ पर, मनफी 3 भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हमारे मनफी 3 भी है क्या, है। ऑप्शन नंबर 2 में मनफी 3 भी है क्या, ये जमा 3 भी है। क्यों हुआ है जमा 3 भी? कौस से जब कोई अदद बाहर लिया जाता है तो मनफी का वो
जमा होएगा और जमा का मनफी हो जाएगा। अब ये -3 भी यहाँ पर है क्या, कौस में है तो बिल्कुल है। फिर नंबर 4 में है क्या, -3p बराबर है। अब 4c को देखना है, यहाँ 4c क्या है, जमा वाला है, यहाँ पे क्या है, मनफी वाला है। ये मनफी क्यों हुआ यहाँ पे 4c, क्यों तो यहाँ कौस में 4c जमा वाला है, इसलिए उसको कौस इसके बाहर निकालने पर, यानी कि कौस में से इधर लेने पर 2a -4c हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा ना। 2a के बाद आने के बाद क्यों आ रहा है वो, क्योंकि मनफी वाला 3 भी बाहर जा रहा है, मनफी वाला 3 भी बाहर जाके जमा में आएगा और जमा वाला 4c यहाँ पर उसकी जगह पर, मैंने मनफी की जगह पर आएगा, तो 2a -4c। अब ऑप्शन नंबर 3, ये -3 भी, तो -3 भी यहाँ पर बराबर है, मनफी मतलब 4c जो जमा का 4c है वो बराबर है, और यहाँ पर भी जमा का 4c है, इसीलिए ये इबारतें सही हैं, मसावी है, ये भी मसावी है, ये भी मसावी, ये गैर मसावी है, क्योंकि ये 4c यहाँ पर मनफी वाला आया है, कि यहाँ पे जमा वाला 4c आया है क्या, नहीं आया, इसीलिए ये मुतबादिल नंबर 2 हमारा सही जवाब है। जमा वाला 4c यहाँ पर जमा में आना चाहिए था, तो वो यहाँ पे क्या आया, मनफी में आया है, इसीलिए। नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, 17m की तीसरी n जमा 3m की चौथी मनफी 2m की दूसरी n जमा 24 में से 17 -m की चौथी मनफी 5m की तीसरी n मनफी 2m की दूसरी n तफरीक करें तो फ़र्क कितना आएगा। अभी तफरीक करने पर फ़र्क कितना आएगा, यानी मनफी करने पर पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब हम इसको कैसे हल करेंगे। अब पहले ये लेना होगा हमें, 17m की तीसरी n जमा 3m की चौथी मनफी 2m की दूसरी n जमा ये 24, जमा क्या है ये 24। अब क्या करना है हमें, जिस तरह ये तीसरी, जिसकी तीसरी कुव्वत है उसको उसके नीचे वही अदद लगाना है, जिसकी चौथी कुव्वत है उसके अदद उसके नीचे वही अदद लगाना है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, 17, ये कौन सा है, जमा वाला है, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जमा वाले के नीचे जमा का देना है, ये 17 ये जमा वाला हो गया। अभी ये दूसरा क्या है हमारा, 2m की दूसरी n मनफी वाला, उसको मनफी वाले को मनफी वाले के नीचे लगाएंगे। अब उसके बाद क्या है हमारा, कौन सी चौथी है, ये 3m की चौथी, यहाँ पर क्या है, सिर्फ m की चौथी है, ये m की चौथी जिसके उसके नीचे ये जमा वाला ये मनफी वाला है, बराबर, ये जमा वाला है। इसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पे 17m की तीसरी, अभी m की तीसरी यहाँ पे क्या है, ये 5 वाला है, 5m की तीसरी n है, तो हम इसको 5m की तीसरी n इस तरह से हम उसे जिसकी कुव्वत जो है उस वह आदत को उसके नीचे बिठाएंगे। अब ये जमा वाला है, इसको क्या करना है, हमें अलामतों को चेंज करना है, इसको मनफी करना है, ये मनफी जैसे के वैसे रहेगा, ये जमा भी रहेगा और ये जमा भी रहेगा, सिर्फ ये जो जमा वाला है ये यहाँ पर ये दोनों की मनफी आएगी, क्यों तो 24 में से 17 मनफी करेंगे, 24 में से 17 मनफी करने के बाद यहाँ 7 आया, इकाई के साथ है, ये जमा वाले साथ है, अलामत में दोनों भी जमा वाले है, ये 2 में से 2 गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर ये 3m है और ये सिर्फ एक m की चौथी है, तो m की कीमत क्या निकलेगी, ये 1 निकलेगी, इसलिए हमें इसको क्या करना है, जमा करना है। 3 में 1, 3 और 1 क्या हो गया, 4 m की चौथी ये जमा, और 17 और 5 कितने हो गए, 22 m की तीसरी n, इस तरह से आएगा। तो 22m की तीसरी n जमा 4m की चौथी, ये तो 0 आया, इसको कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों तो मनफी हो गया। और ये यहाँ पर इसकी मनफी इसलिए करना है क्योंकि वो तफरीक पूछ रहा है, तो तफरीक इस पे करेंगे 2 जमा अददों की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जमा के 7 आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जवाब यहाँ पर तो कहीं भी नहीं है ऐसा। अब हमें क्या करना है, जिसकी बड़ी कुव्वत हो वो अदद को पहले लेना। बड़ी कुव्वत क्या है, 4m की चौथी। अब दूसरा क्या आया फिर, 22m की तीसरी इकाई के है, जमा के है, जमा 22m की तीसरी n, ये क्या हो गया फिर, ये जमा
7, ये जीरो तो नहीं, जीरो को नहीं पकड़ते हैं। इस तरह से हमारा जवाब आएगा 4m की चौथी जमा 22m की तीसरी n जमा 7। तो हमारे मुतबादिल में यह है क्या? बिल्कुल मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 5 है हमारा, कौस में 4x मनफी y नर्क से यानी कीमत से 12x जमा 7y आमों की कुल कीमत कितनी है? आमों की कीमत पूछ रहा है। अब हमें पहले जिसकी कीमत पूछ रहा है यानी आमों की कीमत, ये आम है तो इस आम को हमें यहाँ लेना पड़ेगा 12x जमा 7y। कीमत की किस कीमत से? 4x मनफी y, इसकी ज़रब देना है। तो अब इसकी ज़रब कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 4 एका 4, ये 2x है 4x, तो कितने हैं? 2 है x, 4x की दूसरी बराबर है। अभी यहाँ पे क्या है? जमा की निशानी है, जमा। अभी ये 4 से 7 को ज़रब देंगे, 4 सत्ते 28, ये x जैसा कि वैसा, ये y भी जैसा कि वैसा, तो y कितने हैं? 2 है, 28x y की दूसरी, इस तरह से। अब आगे क्या रहा हमारा? अब ये 12x, तो ये किसका है? 12x यहाँ पे लेंगे हम, 12x, ये y भी है, 12x के बाद क्या है? y आता है, y मनफी, अब क्या रहा हमारा यहाँ पे? 7, 7 y की दूसरी। अब इसे क्या करना है? हमें मनफी करना है। ये 7y जैसा कि वैसा आया, दूसरी, ये मनफी जैसा कि वैसा आया। 12 और 28 में से 12 गए तो कितने रह गए? 8 में से 2 गए रहे 6, 2 में से 1 गया तो 1 रहा, ये x और ये y। y में से y गया, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक y तो रहा ना, यहाँ y की दूसरी 2y है, जबकि 2 और 1 3 होते हैं, तो 2 में से 1 गया तो कितना रहा? 1 ही रहा, इसलिए 1 ही y, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 16xy इस तरह से आएगा, ये जमा के जैसा के वैसा, और ये 48x की दूसरी। ये हमारा जवाब है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, इसको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। करना कैसे है? हमारा जवाब क्या है? 48x की दूसरी जमा 16xy मनफी 7y की दूसरी। हमारे इसमें ऑप्शन में है क्या? ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पे मनफी 7y है ना, तो 48x की दूसरी 16x मनफी 16x में, ये मनफी में है, अब जमा में यहाँ पर है 48x की दूसरी जमा 16xy मनफी 7y की दूसरी। मुतबादिल नंबर 3 ये हमारा सही जवाब है। इसको अच्छे से नोट कर लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको भी समझ में आए। अगर ना समझ में आया तो फिर से हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक मुस्ततिल नुमा मेज़ की लंबाई चौड़ाई के दुगना है। अगर चौड़ाई 4p जमा 3q हो तो अहाता कितना? अब हमें अहाता मालूम करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अहाता मालूम करने का सब में आसान तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी चौड़ाई कितनी बता रहा है वो? 4p जमा 3q, ये हो गया। अब किसके बता रहा है वो? मेज़ की लंबाई चौड़ाई के कितना है? दुगना है। तो इसको क्या करना है? हमें दूसरी करना है। अब कैसे करेंगे? 4 से पहले 2 को ज़रब देंगे, 4 दूनी 8p जमा 3 से 2 को देंगे तो 3 दूनी 6q, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? इसमें जमा करना है इसी अदद को, 4p को लेंगे, 4p जमा 3q, ये कौस में आ गया। अब इसकी हमें जमा करना है, p से p की जमा करना है, q से q की। ये 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12p जमा ये 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9q हो गया बराबर 9q। इस तरह उसको खौस में लेंगे तो क्या बोल रहा है? दुगना है। फिर इसको हम डबल करेंगे, इसकी दूसरी लेंगे हम। 12 से अब 2 को ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 12 दूनी 24, 24p जमा 9 से 2 को ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 18q।
इस तरह से इसका जवाब आ रहा है 24p जमा 18q। अब हमारे यहाँ ऑप्शन में कहीं है क्या ये 24p जमा 18q। मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। इसे अच्छे से नोट कर ले और गौर से देखें कि हमको लंबाई और चौड़ाई के दुगना में चौड़ाई अगर ये है तो इहाता हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसको ज़ाब्ते के ज़रिए हल करना चाहिए, लेकिन इम्तिहान में वक्त काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग को शार्प रखेंगे तो हमें समझ में आएगा सवाल। इसी तरह आज हमने 8वीं जमात स्कॉलरशिप मैथ रियाजी का चैप्टर नंबर 7 सबक नंबर 7 अलजबरा, जिसमें के मशकी सेट नंबर 7.1 अलजबरी इबारतों के आज हमने 6 सवाल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कोई सवाल अगर पसंद नहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।